नाजरीन, आज हम एक ऐसा फैसला देख रहे हैं जिसने खलीज की ताकत की डायनामिक्स बदल दी है। पाकिस्तान ने यूएई को JF-17 थंडर देकर न सिर्फ दिफा बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी भेजा है। ये तैयारा यूएई के आसमानों को मजबूत दिफाई शील्ड देगा और दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देगा। शेख मोहम्मद बिन साइद के लिए ये कदम अपनी कौम और तवानाई असासों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। खलीज की हसास जोग्राफिया में एक जदीद फ़िज़ाई सलाहियत की शमूलियत गेम चेंजर साबित हो सकती है। तरबियत, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट के साथ ये पैकेज यूएई की फोर्सेस को नई कुव्वत देगा। सवाल ये है, क्या ये महज दिफा है या खित्ते में ताकत के नए तवाज़ुन का आगाज़? आने वाले दिनों में यही फैसला खलीज की पॉलिसी और सिक्योरिटी को दोबारा लिख देगा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कदम की जिसने खलीज के तेज़ रफ्तार सियासी और अस्करी नक्शे को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई की, एक अमीर, मजबूत और जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहम मुल्क जो तेल, गैस और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरे खित्ते में असरो रसूख रखता है। और आज पाकिस्तान ने उस मुल्क को वो तोहफा दिया है जो न सिर्फ दिफा बल्कि एक पैगाम भी है कि किसी भी जारे मुल्क को यहाँ सांस लेने की आज़ादी नहीं होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। ये तैयारा सिर्फ एक जहाज नहीं, ये एक ऐलान है कि यूएई अब अपने आसमानों की हिफाजत खुद करेगा, मगर इसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। हालिया दिनों में आपने देखा कि इसराइल ने कतर में फिजाई हमला किया जिसने पूरे अरब और मुस्लिम दुनिया को चौंका दिया। अब ये खतरा यूएई के दरवाजे पर भी है, क्योंकि खलीज की जोग्राफियाई अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं। इसराइल के F-35 तैयारे या दूसरे जारहाना इक़दामात अगर यूएई पर भी निशाना बने तो JF-17 थंडर ही वो हथियार है जो दुश्मन के दिल पर डर का साया डालेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने नहीं मगर 1960 की दहाई से दिफाई ताल्लुकात कायम हैं। यूएई की फौज को पाकिस्तान की तरबियत और असलहा हमेशा दस्तयाब रहा है और मक्का और मदीना की तरह खलीज के मुक़द्दस और हसास इलाकों की हिफाजत के लिए भी पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को तैयार रखा है। मगर आज सूरत हाल बदल चुकी है। इसराइल की हालिया जारहियत, कतर पर बमबारी और OIC में इस्लामी नेटो के क़याम की बात ने तमाम मुस्लिम ममालिक के दिफाई रवैये को तब्दील कर दिया है। हाल ही में कतर में होने वाली OIC की मीटिंग में 57 मुस्लिम ममालिक ने शिरकत की और यहाँ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि एक मुल्क पर हमला होगा तो सब ममालिक की हिफाजत एक साथ होगी। यही वो नजरिया है जिस पर यूएई ने अपनी हिमायत दी और पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। अब बात करते हैं JF-17 थंडर की खुसूसियात की। ये तैयारा 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। इसमें PL-12 मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब, रात क्रूज मिसाइल और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नस्ब हैं जो दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। यानी अगर इसराइल या कोई भी जारिह यूएई की फिजाओं में दाखिल होता है तो JF-17 उसे अंधा और बेबस कर देगा। नाजरीन, यूएई की जोग्राफियाई अहमियत से समझा जा सकता है कि यहाँ से सऊदी अरब, ओमान, ईरान और खलीज के दीगर ममालिक के रास्ते कंट्रोल होते हैं। अगर कतर पर F-35 का हमला मुमकिन है तो यूएई पर भी खतरा कम नहीं। इसीलिए पाकिस्तान ने JF-17 थंडर यूएई को देने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने मैली आंख उठाई तो जवाब न सिर्फ जमीन से बल्कि फिजा से भी दिया जा सके। इसमें एक और अहम पहलू ये भी है कि यूएई की हुकूमत अमीर शेख मोहम्मद बिन साइद की क़ियादत में सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में दिफाई नेटवर्क मजबूत करना चाहती है। ये नेटवर्क सिर्फ यूएई की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि पूरे खलीज और अरब मुस्लिम ममालिक के लिए है। हालिया दिनों में फील्ड मार्शल पाकिस्तानी फौज के मशीर यूएई गए हैं और JF-17 की तरबियत और तकनीकी मुआवनत फराहम कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में ये तैयारे दुश्मन के सामने फौरी तौर पर काबू पा सकें। दोस्तों, पाकिस्तान और यूएई की मुश्तरका फौजी तारीख में 1980 की दहाई में भी दिफाई तावन शामिल था।
जब पाकिस्तान ने यूएई की फौज को मुअद्दिन तरबियत फराहम की और बहरीन, कतर और सऊदी अरब के लिए भी अस्करी तैयारी में मदद की। 2005 में दोनों ममालिक ने मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया और 2016 में रादे शुमाल मशक़ें मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी महारत दिखाई। आज वही महारत JF-17 थंडर के जरिए यूएई के दिफा में नजर आएगी। अभी हाल ही में कतर पर इसराइल की फिजाई बमबारी के बाद OIC में इस्लामी नेटो के क़याम पर बात हुई। पाकिस्तान ने यूएई की मदद से एक मुश्तरका दिफाई टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी ताकि इसराइल और इस जैसे जारह मुल्कों की मुदाखलत रोकी जा सके। इस टास्क फोर्स में तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं और फाइनेंस की जिम्मेदारी यूएई ने ली है। ये वाहिद रास्ता है कि खित्ते में अमन कायम रहे और हर मुस्लिम मुल्क की सरजमीन महफूज रहे। नाजरीन, JF-17 थंडर की ब्लॉक 4 या 5th जनरेशन तर्ज के वर्जन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल होगी और इसकी तरक्की में यूएई भी पाकिस्तान के शाना बशाना होगी। ये तैयारा ना सिर्फ यूएई बल्कि पूरे खलीज की हिफाजत करेगा। अगर इसराइल या कोई जारह कोई कदम उठाने की कोशिश करे तो जवाब फौरी, ताकतवर और नाकाबिल शिकस्त होगा। आखिर में नाजरीन, पाकिस्तान और यूएई का ये दिफाई और अस्करी इत्तेहाद सिर्फ जहाज या मिसाइल का नहीं बल्कि एक नजरिया है कि मुसलमान ममालिक मुत्तहिद हों, अपने वसाइल और अपनी ज़मीन की हिफाजत खुद करें और किसी भी जारहे को ये मौका ना दें कि वो उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ हरकत करे। ये नया दौर है, नया इत्तेहाद है और JF-17 थंडर इस इत्तेहाद की सबसे बड़ी अलामत है। नाजरीन, मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि यूएई में पाकिस्तानी माहिरीन तरबियत फराहम कर रहे होंगे और JF-17 के जरिए खित्ते का दिफा मजबूत से मजबूत तर होगा, क्योंकि आज दुश्मन चाहे कतर में हो या खलीज में, पाकिस्तानी परिंदा हमेशा फिजा में मौजूद होगा।